गुजरे होंगे वो खुदा की ओर से नहीं है। खुदा ने दिल से नहीं चाहा कि आप दर्द से जाए। कभी खुदा नहीं चाहता कि उसके बच्चे क्या करे, दर्द से जाए। हाँ, परमेश्वर ने परमिट किया बट ही डिड नॉट डिलाइट इन इट। प्रभु ने अलाउ किया लेकिन खुदा उसमें आनंदित नहीं हुआ। जब खुदा ने आयूब को बोला कि हाँ मैं परमिट कर रहा हूं आयूब के लिए, उसका यह मतलब नहीं था प्रभु वहां पे आनंदित हो रहा था। जब परमेश्वर यीशु को देखा और यीशु रोया और बोला कि ये कटोरा हो सके ये दर्द थोड़ा कम कर दे, और खुदा ने कहा नहीं कर सकता, प्रभु ने अलाउ किया लेकिन पिता ने ये नहीं बोला मैं उसमें आनंदित हो रहा हूं। और उसका साइन हम देखते हैं कि आकाश से सूरज गायब हो गया, हालेलुया, आमीन, कब्र खुल गए। हम देखते हैं कि वहां पे जमीन फट गया, अर्थक्वेक आ गया। दीज आर साइंस टू शो कि परमेश्वर आनंदित नहीं है जब आप दुख से जाते। हाँ, उसे अलाउ करना पड़ा लेकिन वो आनंदित नहीं। तो कहने का मतलब आप ये ना सोचना कि आप नीचे आंसू बहा रहे हो और मेरा परमेश्वर ऊपर जश्न मना रहा है, हालेलुया। अगर आप नीचे आंसू बहा रहे हो उतना ही दर्द से खुदावंद भी ऊपर बैठा हुआ है, उतना ही दर्द उसे भी है। आपके पास 5 बच्चे, 3 बच्चे हो, जब 2 बच्चे अच्छा कर रहे हो, 4 बच्चे अच्छा कर रहे हो, मां आनंदित होगी उसमें। लेकिन अगर एक बच्चा भी सही नहीं कर रहा, वो मां सह नहीं पाएगी। उसका हमेशा दर्द होगा उस बच्चे के लिए जो सही नहीं कर पा रहा है। आप सोचिए, अगर एक मां और पिता अपने उस बच्चे के लिए इतना दर्द रखते हैं जो भलाई में या बढ़ नहीं पा रहा, तो कितना ज्यादा दर्द मेरे परमेश्वर के अंदर भी होगा जब उसका एक बच्चा साल के आखिरी में आंसू बहाकर, हालेलुया, कई चीजों में दुखित होगा। प्रभु भी उतना ही उसके अंदर शोकित होगा, उतना ही दर्द प्रभु के अंदर भी होगा। गॉड डजंट एंजॉय जब आप रोते हैं, गॉड डजंट एंजॉय जब आप पेन से जाते हैं, गॉड डजंट एंजॉय जब लोग आप पे ताना मारते हैं, गॉड डजंट एंजॉय जब आप डरते हैं, गॉड डजंट एंजॉय जब आपके जीवन में परेशानी आती है। प्रभु भी उतना ही दर्द में है जितना आप हैं। सेकंड, सम सीजन्स आर साइलेंट बिकॉज गॉड इज प्रिजर्विंग यू, नॉट एक्सप्लेनिंग हिमसेल्फ। कुछ सीजन आपके लाइफ में आएंगे जहां पे प्रभु चुप रहेगा, प्रभु चुप रहेगा, वो अपने आप को नहीं समझाएगा। और ये बड़ा ही टफ सिचुएशन है जब प्रभु आपको चीजें समझाएगा नहीं। आपको पता है यिर्मयाह दुखी क्यों था? यिर्मयाह दुखी इसके लिए था क्योंकि उसको 3 चीजें समझ ही नहीं आई। पहला, प्रभु ने उसे कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया कि आखिरकार मैंने मंदिर को क्यों चलने दिया। दूसरा, टाइमलाइन समझाया ही नहीं कि आखिरकार एक के बाद एक परेशानी क्यों आ रही है। कोई है यहाँ पे जो लाइफ में कभी ना कहीं एक बार के बाद अगला प्रॉब्लम, फिर अगला प्रॉब्लम और प्रॉब्लम। कोई गुजरा है ऐसे टाइम से जहां आप एक से निकलते हैं तो अगला आपका इंतजार कर रहा है, और अगले से निकलते हैं तो अगला आपका इंतजार कर रहा है। और आप सोच रहे हैं मैं चर्च जा रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं खुदा में हूं, मैं गलत नहीं कर रहा, मैं पाप नहीं कर रहा, मैं पवित्रता में हूं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर क्या नहीं कर रहा, मुझे समझा नहीं रहा कि आखिरकार मेरे जीवन में हो क्या रहा है। इट इज डिफिकल्ट व्हेन गॉड डजंट आंसर। इतना मुश्किल हो जाता है। आप गुजरे कभी, आप किसी के साथ छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है और फिर सामने वाला आपको जवाब नहीं दे रहा, पागल नहीं हो जाते होंगे कि वो सामने वाला क्या नहीं दे रहा, जवाब ही नहीं दे रहा। आप जरा सोच के देखिए, इससे ज्यादा दुख होता है जब खुदा क्या नहीं कर रहा, जवाब नहीं दे रहा। और आपको बताओ सबसे ज्यादा मुश्किल यिर्मयाह के लिए क्या था? प्रभु ने अभी तक एक भविष्यवाणी नहीं दी कि मैं इस सब को ठीक करने जा रहा हूं। मतलब कम से कम प्रभु आके ये तो बोल सकता था ना, मैं सब कुछ ठीक करने जा रहा हूं। प्रभु ने वो तक यिर्मयाह से बात नहीं किया। आपको पता है क्यों प्रभु ने आपको जवाब नहीं दिया? आपको पता है क्यों प्रभु ने आपको जवाब नहीं दिया? क्योंकि अगर प्रभु आपको सब कुछ समझा देता तो आप इस दर्द से कभी गुजरते ही नहीं। अगर प्रभु जाकर आयूब को बोलता, सुन फलाने साल में 18 महीने 1.5 साल तेरे जीवन में दुख आने जा रहा है, तो शायद आयूब क्या नहीं करता, प्रभु को बोलता, नहीं लेके आ जाओ मैं सह लूंगा। कभी नहीं हो पाता। काफी बार प्रभु आपको पहले ही दर्द नहीं समझाएगा, पहले ही चीजें नहीं दिखाएगा, पहले ही परेशानी नहीं दिखाएगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि फिर हम उसके अंदर से वैसे
बाहर नहीं निकलेंगे जिस तरीके से हमें बाहर निकलकर आशीषित होना है। तो प्रभु कहता है मैं चुप रहने जा रहा हूं, मैं चुप रहने जा रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ भी समझाने नहीं जा रहा। कल मैं आयूब के विषय में मेरे से किसी ने सवाल पूछा कि पास्टर आयूब के, मैंने लाइव में ही ऑलरेडी बोला है, लेकिन कई लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा कि पास्टर आयूब के जीवन में सब कुछ डबल मिला लेकिन उसके बच्चे डबल नहीं हुए। बच्चे उसके क्या नहीं हुए? डबल नहीं हुए। उसने बोला 500,000 हो गए और जो 1000 जानवर थे वो 2000 हो गए, लेकिन ये जो उसके बेटे थे 7 और बेटी थी 3, ये क्या नहीं हुए? डबल नहीं हुए। तो ये क्यों डबल नहीं हुए पास्टर? मैंने उनसे वापस पूछा आपको क्या लगता है? उन्होंने भी कुछ कुछ जवाब दिए। मैंने कई लोगों के जवाब को सुना, मुझे ऐसे लगा शायद लोगों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि कई लोगों को यही लगता है ना, सोचने वाली बात है ना। प्रभु ने कहा तेरे लाइफ में सब कुछ क्या होने जा रहा है? डबल डबल डबल। कहने का मतलब जानवर डबल हो गए, है ना, प्रॉपर्टी डबल हो गई, लोग डबल हो गए, सब कुछ क्या हो गया? डबल हो गया। लेकिन बच्चे क्या नहीं हुए? बच्चे डबल नहीं हुए। 7 कितने ही रह गए? 7 ही रहे। और 3 बेटियां क्या रही? 3 ही। टेक्निकली कितना मिलना चाहिए था उसे? 14 बच्चे, 14 लड़के मिलने चाहिए थे और 6 लड़कियां मिलनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं जो स्वर्गदूत आया होगा उसने शायद काउंटिंग में गड़बड़ी कर दी। उसको मिले कितने? 7 लड़के और 3 बेटियां। तो सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ये डबल क्यों नहीं हुआ? ये इसके लिए डबल नहीं हुआ क्योंकि जानवर जो उसे मिले उनकी आत्माएं नहीं है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने क्या किया? फिर से डबल जानवर दे दिए। लेकिन जो इंसान था, जो बच्चे थे, उनकी ऑलरेडी क्या है? उनकी ऑलरेडी आत्मा है। कहने का मतलब वो 7 बेटे और वो 7 बेटियां मर तो गए थे लेकिन अभी भी वो जिंदा है। कहां पे? स्वर्ग में वो जिंदा है। हालेलुया। और जब प्रभु ने उसे 7 बेटे और 3 बेटियां फिर से दी, हालेलुया, जब आयूब स्वर्ग में गया होगा तो उसको कितने बच्चे दिखे होंगे? 7 बेटे नहीं, 14 बेटे। और कितनी बेटियां दिखी होंगी? 3 बेटी नहीं, 6 बेटियां। टोटल 20 बच्चे उसे दिखाई दे होंगे। प्रभु का वचन कभी भी गलत नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा तुझे डबल 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 मिलेगा। कुछ चीजें डबल यहां मिलेंगी और कुछ चीजें डबल। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बड़ा घर देने जा रहा हूं पृथ्वी पे। प्रभु ने कहा पर मैं तुम्हें स्वर्ग में क्या देने जा रहा हूं? बड़ा घर देने जा रहा हूं। तो आप में से कुछ लोगों को यहां तो बड़ा मिलेगा और नहीं मिला तो आनंदित हो जाओ, क्योंकि उसका वायदा पूरा होगा। जबरदस्त बड़ा वो वहां तैयार कर रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि पौलुस के पास जो घर स्वर्ग में होगा वो कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा घर होगा। क्योंकि प्रभु के दास की जैसा सेवा बाइबल में और किसी ने किया ही नहीं होगा। क्या जबरदस्त घर होगा उसके पास। आपको पता वो रहता कहां पे था? टेंट के अंदर। कभी सड़क पे सो जाता था। एक बार तो उसे सेवा से बाहर निकाल दिया गया, वो बगल में ही एक जमीन पे सो गया। सोचो, दुनिया का सबसे महान प्रभु के दासों में से एक, यात्रा करने के लिए जानवर नहीं, रहने के लिए छत नहीं। लोग पूछते होंगे कैसा प्रभु का दास है, इसके जीवन में तो ब्लेसिंग ही नहीं है, ये तो आशीषित ही नहीं है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं आज जब वो स्वर्ग में होगा, गारंटी है बाकी जितना प्रचार करते हैं उन सबसे ज्यादा आज बेहतरीन घर आज प्रभु के दास के पास होगा। 14 लेख लिखने का उन्हें मौका मिला। आधा तो उन्होंने जेल से लिखा, आधी जिंदगी तो उनकी जेल से कट गई। सर कटकर वो मेरे कंगाली में वो मरे। दिन में एक ही टाइम उन्हें खाना मिलता था। अधनंगी हालत में वो मरे। लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया होगा पता है? जब वो 12 बैठे होंगे, उन 12 में से एक आज आपको पता है कौन है? प्रेरित पौलुस है। गॉड इज नेवर अ डेटर। काफी बार वो आपको इसके लिए नहीं समझाता क्योंकि हम गुजरेंगे ही नहीं उन चीजों से। अगर हमें पहले पता लग जाए कि हमें हमारे ऊपर एक रोग आएगा, पहले पता लग जाए हमारा एक एक्सीडेंट आएगा, आप कहोगे आज के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। क्या पता उस एक्सीडेंट में एक बहुत बड़ी भलाई हो, क्या पता उस दुख में एक बहुत बड़ी भलाई हो, क्या पता वो नौकरी जाने में एक बहुत बड़ी भलाई हो। तो प्रभु कहता है मेरे को दुख है पर तुझे इसमें से गुजरना है, क्योंकि इसमें से मैं कुछ बड़ा क्या करने जा रहा हूं, मैं तेरे लिए करने जा रहा हूं।
तीसरा चीज, आपको पता है इस साल में कई दुख आपके जीवन में क्यों आए? क्योंकि प्रभु चुपचाप कुछ पुरानी चीजों को खत्म करना चाहता, कुछ पुरानी चीजों को खत्म करना चाहता था। आपको पता है ये जो विलाप गीत है, आपको पता है ये 2 टेस्टमेंट्स के बीच में लिखी गई कहानी है। पुराना मंदिर खत्म हुआ और नए मंदिर का स्थापना होने जा रहा है। पुराना मंदिर बिल्डिंग से बना था, पत्थर से बना था, सोने से बना था। नया मंदिर प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। नया मंदिर खुद प्रभु यीशु। पुराना जाएगा नहीं तो नया आएगा नहीं। प्रभु ने कहा यिर्मयाह मुझे पता है तेरे लिए, ओ जीसस। यिर्मयाह कहता है मुझे पता है तुझे कितना दुख है, पर मैं काश मैं तुझे समझा सकता। इस दुख के अंदर मेरा पुत्र की महिमा हालेलुया आने जा रही है। तेरे सामने एक मंदिर तो चल रहा है, लेकिन अगला मंदिर खड़ा होने जा रहा है। यीशु ने कहा तुम इस मंदिर को गिरा दोगे, लेकिन 3 दिन बाद ये मंदिर फिर से खड़ा हो जाएगा। जीसस क्राइस्ट। यिर्मयाह को उस समय तो नहीं पता था ये सब कुछ उसके आने वाले पुत्र की लक्षण है। मैं सोचता हूं जब यिर्मयाह स्वर्ग में गया होगा तो मुझे ऐसे लगता है खुद प्रभु यीशु मसीह इसके पास गया होगा और बोला आई नो इट्स वेरी टफ, थैंक यू, बड़ा मुश्किल से तू गुजरा है। उसने बोला हाँ मुश्किल से तो गुजरा हूं, इतना दुख इतना दर्द पता नहीं क्यों मुझे सहना पड़ा। और फिर यीशु ने बोला होगा मेरे वजह से, मेरे वजह से, मेरे वजह से। मेरा आना जरूरी था। और अनलाइकली दुख की बात यह है कि ये सब तू इसके लिए गुजरा क्योंकि तेरे टाइम पीरियड में ये होना था। कुछ लोगों का दुख प्रभु की बड़े महिमा को लेकर आने जा रहा है। कुछ लोगों का दुख यीशु मसीह को प्रकट करने जा रहा है। कुछ लोगों का दुख यीशु मसीह को रिलीज करने जा रहा है। आपके जीवन में होने वाले कई दुखों में कौन दिखने जा रहा है आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह दिखने जा रहा है। जीसस इज गोइंग टू बी विजिबल थ्रू योर लाइफ। मैंने आपको बोला ना, अगर लाजर के कब्र के पास प्रभु जल्दी पहुंच जाता, 1 दिन पहले भी पहुंच जाता, तो लोग पता है क्या कहते हो, वो चंगा हो गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो चौथे दिन ही पहुंचा। हालेलुया। जिस दिन हालेलुया इत्तर का काम खत्म हो गया, स्पाइसेस का काम खत्म हो गया, कब्र बंद हो गया, 3 दिन में लोगों ने देखकर बोल दिया अब तो ये शरीर सड़ रहा है। थैंक गॉड यीशु मसीह चौथे दिन आया, क्योंकि उसने मुर्दे को जिंदा नहीं किया, सड़े हुए शरीर को जिंदा कर कर नया जैसा खड़ा कर दिया। कहने का मतलब वो सिर्फ यहाँ पे मुर्दों को जिंदा करने नहीं आया है, कुछ सड़े हुए विषय को जिंदा करने आया है। मरे हुए विषय को नहीं, सड़े हुए विषय को आज ठीक करने आया है। हालेलुया। जब एक एप्पल सड़ जाए, आप सड़े हुए एप्पल को हटाकर नया एप्पल खरीद सकते हो, लेकिन जरा सोच के देखो वही सड़ा हुआ वापस नया बन जाए। खुदा कहता है मैं उनमें से हूं जो तेरे सड़े हुए विषय को मैं बेहतर बनाने जा रहा हूं। आज आपके जितने भी हो सकते, इस साल आपके कुछ सड़े विषय होंगे जो बास मारते होंगे, जो आपको दुख देता होगा, जिसको आप देखते होंगे और आप सोचते होंगे प्रभु ये वाला विषय पूरा क्यों नहीं हुआ। पर गॉड सेज डोंट वरी, मैं करने जा रहा हूं। कुछ पुरानी चीजें हटानी बाकी रह गई है, तेरे जीवन से कुछ महिमा लेकर आना चाहता हूं। इसे थोड़ा और सड़ने दे ताकि पूरी दुनिया देख सके कि ये सड़ चुका है। और जब लोग बोल जाए अब ये नहीं हो सकता, तब मैं आऊंगा, तब मैं छूऊंगा, तब मैं नया करूंगा और अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। बिलीव कीजिए, कुछ सड़े विषय खुदा बेहतरीन करने जा रहा है। विश्वास कीजिए, कुछ सड़े विषय खुदा अच्छा करने जा रहा है। बिलीव कीजिए, कुछ सड़े विषयों में खुदा उतरने जा रहा है, उसे नया और अच्छा करने जा रहा है। हालेलुया। तो आइज़ाया रोता है ना, जब
उजाया राजा का मृत्यु होता है ना, वो रोता है। आइज़ाया के आंसू खतरनाक थे क्योंकि वो उजाया राजा से बेहतरीन प्रेम करता था, बहुत क्लोज था, बहुत पसंद करता था उसे। लेकिन अचानक एक दिन राजा का देहांत हो जाता और सवाल पे सवाल यशाया के पास रहते हैं कि आखिरकार तूने एक अच्छे आदमी को खुदा मुझसे इतनी जल्दी क्यों ले ली? वाई? पूरा फोकस उजाया पे था, पर खुदा का फोकस आइज़ाया पे था। काफी बार हम तब तक खुदा में नहीं उठ सकते जब तक कुछ चीजें पुरानी हटा दी नहीं जाती और नई शुरुआत नहीं होती। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसे डिलेज आ रहे हैं तो, और आपको आपका दिल हर्ट है, बस इतना याद रखना, प्रभु कुछ पुरानी चीजों को क्या कर रहा है? हटा रहा। आपको मैं बताऊं सबसे दुखित बात, शिष्य लोग रोए जब उन्हें पता लगा कि यीशु मर गया। जीसस वाज अबाउट, यीशु मरा क्योंकि पवित्र आत्मा को आना था। अगर यीशु मसीह मरते नहीं, यीशु मसीह जाते नहीं, तो आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा होता नहीं। आज हम भी वो काम नहीं कर पाते जो प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। कुछ पुरानी चीजें जाएंगी, तभी कुछ नई चीजें आएंगी। एक एरा जाएगा, अगला एरा शुरू होगा, अगला एरा जाएगा तो अगला एरा शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूं जो शिष्यों के अंदर का दुख होगा जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आकाश में उठते हुए देखा होगा, तो उनके दिल का दुख मैं समझ सकता हूं कि कितना हार्ड होगा उनके लिए कि प्रभु क्या कर गया है, प्रभु को उठा दिया गया है। कितना डिफिकल्ट होगा। जिसके साथ वो खा रहे थे, बैठ रहे थे, समय बिता रहे थे, वो यीशु चला गया। अब पूरे पता नहीं क्या होने वाला है, पर प्रभु यीशु ने बोला डोंट वरी, जैसे मैं गया हूं मैं एक दिन वापस आऊंगा। और शिष्यों को पता क्या लगा? यीशु जल्दी वापस आने वाला है। जैसे हम में से कई लोगों को लगा, या हमारे पूर्वजों को पिछले 2000 साल से यही लग रहा है कि यीशु जल्दी आने वाला है। शिष्यों को भी लगा कि क्या है, यीशु जल्दी आने वाला है। तो वो 10 दिन उनके लिए बड़ा हार्ड होगा, क्योंकि वो किसका इंतजार कर रहे थे पता है? प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन उन्हें नहीं पता, यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि किसी बेहतर को मैं तुम्हारे पास भेजने जा रहा हूं। और फिर जब पवित्र आत्मा जब उतर गया, तो फिर वो इस चीज का इंतजार नहीं कर रहे थे कि यीशु आए, वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि हम कब यीशु के पास जाएंगे। के लिए वो प्रभु में मरने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि उनका लक्ष्य बस एक ही था, यीशु मसीह से आखिरकार मिलना है। अगर तू नीचे नहीं आएगा, हम ऊपर आने के लिए तैयार है, हम तुझसे मिलने के लिए तैयार है। तो कई दुख, कई कठिनाई इस साल अगर आपके जीवन में आया, बिलीव कीजिए परमेश्वर क्या कर रहा है, पुराने को हटा रहा है और नए को आपके जीवन में परमेश्वर लेकर आने जा रहा है। चौथा चीज, कई चीजें जो आपको लगती है कि रिजेक्ट हुआ है आपके जीवन में, वो प्रभु का तरीका था आपको बताने का कि मैं तुझे छोटा रहने नहीं दूंगा, मैं तुझे छोटा रहने नहीं दूंगा। काफी बार प्रभु हमसे दूर क्यों हो जाता है आपको पता है? क्योंकि अगर हम पास रहेंगे तो हम छोटे ही रहेंगे। कई दर्द हमारे जीवन में इसके लिए आए क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम क्या रहे, छोटे रहे। तो प्रभु थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेता है। कितने लोगों के पास कभी ना कभी बच्चे थे, अभी भी है आपके पास छोटे बच्चे थे कभी 1 साल के? तब तकरीबन 1 साल में ना एक बड़ा फिनोमेना होता है बच्चों के, कुछ के साथ जल्दी हो जाता है, कुछ के बाद में होता है, पर हम अभी के लिए ले ले तकरीबन 1 साल। जब 1 साल का बच्चा हो जाता है, पता है माँ बाप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 2 चीजें। पहला, वो बच्चा कुछ बोलेगा, राइट? दूसरा पता है क्या चाहते हैं? वो बच्चा चलेगा। अब आपने नोटिस किया आपने बच्चों को कैसे चलवाया? आप बिल्कुल पकड़कर उन्हें नहीं चला रहे थे। बढ़िया चलाने के लिए आपने क्या किया पता है? आप दूर दूर होते चले गए और बच्चा आपको पकड़ने के लिए पास पास आता चला गया।
समझ आया आपको? पिछले ऐसे कई सीजनों में प्रभु आपसे दूर किसके लिए हो रहा था? ताकि आप आगे बढ़ते चले जाए, आगे बढ़ते चले जाए, आगे बढ़ते चले जाए। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? द रीजन वाई जीसस वेंट फॉरवर्ड, हालेलुया। आपको लगा ये मुझे पकड़ क्यों नहीं रहा है, और फिर आपको समझ आया माय गॉड, मैं कितना आगे आ चुका हूं अपनी जिंदगी के अंदर, मैं कितना बढ़ चुका हूं अपनी जिंदगी के अंदर, मैं कितना आशीषित हो चुका हूं अपने जिंदगी के अंदर।